हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम नई शिक्षा नीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हूं। दोस्त, यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसके साथ रेलवे, एसएससी, रुपया, अन्य प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि नई शिक्षा नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं, हम आपके साथ उन प्रश्नों को शेयर करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2023 क्या है। तो हमारा प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2023 क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्थात वेरी इम्पॉर्टेंट इसे लगा लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 के अनुसार छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अनुसार सभी स्कूल डिजिटल सभी स्कूलों में दोस्त डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे। सभी प्रकार की कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकेगा और नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसका जो बढ़ावा मिलेगा। दोस्त, अर्थात हम क्या करेंगे, नई शिक्षा नीति के अनुसार हम जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज जहाँ पे वो स्कूल है, स्कूल के चारों तरफ जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, हम बच्चों को उस भाषा में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे और छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं वह किसी दूसरी भाषा को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। यदि उन्हें हम उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, यदि उन भाषा में हम बच्चों को समझाएं, वह बच्चे उन भाषा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि नई शिक्षा नीति पर निबंध कैसे लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति पर निबंध कैसे लिखें। तो नई शिक्षा नीति पर निबंध 250 से 350 शब्दों के अंतर में हम देखेंगे कि वर्ष 2030 तक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात जो संविधान में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार, अर्थात उनका जन्मसिद्ध जो अधिकार है शिक्षा है, उसे हम अनिवार्य रूप से देने का कार्य करेंगे। उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न होने देंगे और उसका जो ढांचा है उसे हम मजबूत बनाएंगे। नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा पर ज़्यादा केंद्रित किया जा सकेगा। अर्थात दोस्त, बात किया जाता है कि जो प्रोफेसर यशपाल समिति, आप लोग नाम सुने होंगे कि प्रोफेसर यशपाल समिति, जो बस्ते का जो बैग का बोझ कम करने की बात की गई थी, तो वही बात है इसमें भी की जा रही है कि उन्हें हम व्यवहारिक ज्ञान देंगे, ना कि किताबी ज्ञान। अर्थात उन्हें जो उनका सिलेबस है एक लिमिट दायरे में होगा, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकें दे दिया जाए और उनसे उनको कुछ लाभ न मिले। दोस्त, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि यदि बच्चों को कुछ सिखाना है तो उन्हें हम व्यवहारिक ज्ञान दें, उनकी मातृभाषा में ज्ञान दें और ऐसा ज्ञान दें जो उन्हें किसी कार्य को करने के लिए, अर्थात वह किसी कार्य को करने में सक्षम हो। ऐसा कि नहीं तमाम प्रकार की डिग्रियां हम ले लिए, इसके बाद हम उसका कहीं पे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात यदि हम उन्हें हस्तकला, अर्थात हस्त से संबंधित जो कला है, यदि ऐसा कुछ कौशल विकास करेंगे तो बच्चे अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता क्या है। जो हमारा नया क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा
प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, जैसा कि शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच पारंपरिक रेखाओं को हटाया जाएगा और नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा समग्र प्रदान किया जा सकेगा। अर्थात इस जो नई शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दोस्त विभिन्न प्रकार के पहलुओं को अपनाया जाएगा और विभिन्न प्रकार से बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सके। और इस शिक्षा नीति को आने वाले 2 दशकों के लिए बनाया गया है। और जो यह शिक्षा नीति है जो आने वाला 2 दशक है उसके लिए बनाया गया है। और जो शिक्षा नीति को बच्चों के अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से इस जो नई शिक्षा नीति है उसको बनाया गया है। और बच्चों पे जो है उन पे अधिक प्रेशर नहीं दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी? तो दोस्त यह भी क्वेश्चन उठता है कि अभी 2 राज्यों ने यह नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है, तो वहीं कई राज्यों ऐसे हैं जो नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया में हैं। तो इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जो यह नीति 2020 को दोस्त लागू करने के क्षेत्र में बात किया था। और इसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं? तो नई शिक्षा नीति में दोस्त अब नई शिक्षा नीति में 5+3 अर्थात 5+3+3+4 के पैटर्न पर 5+3+3+4 के पैटर्न पर लागू किया जा सकेगा। और इसके तहत दोस्त 12वीं तक की स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी अर्थात प्री स्कूली जो होती है शिक्षा को शामिल किया जाएगा। और इसका अर्थ यह है कि स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 की ओर और 14 से 18 की उम्र के बीच में विभाजित किया जाएगा। इसमें प्राइमरी से जो दूसरी कक्षा तक का हिस्सा होता है वह दोस्त आता है। और जो 5+3+3 और +4 का जो पैटर्न है इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में विस्तार से इसके बारे में समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा चुका है। कि भारत में जो शिक्षा नीति बनी है अब तक उसमें कितनी बार परिवर्तन किया जा चुका है। तो हमारा जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि गौर करने की बात यह है कि अब तक सिर्फ जो 2 बार शिक्षा नीति लागू हुई है। पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1968 में, जिसमें कहा गया था कि इसका हर 5 साल में रिव्यू होगा। और 1986 में दोस्त 1986 में अब तक एक बार भी नहीं हुआ। और इस साल दूसरी नई शिक्षा नीति लागू हुई, अर्थात पहली बार शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1968 में। इसके बाद तब से शिक्षा की यह बात किया गया कि हर 5 साल में उसमें रिव्यू किया जाएगा, उसमें कुछ न कुछ सुधार करते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में बीए कितने साल की होगी। बीए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीए कितनी साल की होगी? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्त तो यूजीसी रूल देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए कुछ सुझाव थे उसको लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसके तहत यूजीसी की ओर से भी 4 वर्षीय कोर्स शुरू करने के लिए सोमवार से घोषणा की जाएगी। अर्थात यह दोस्त जो न्यूज़ है यह थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें हम इसे दोस्त शामिल कर ले रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
कि नई शिक्षा नीति में ईएमआई कितने साल की होगी। नई शिक्षा नीति में ईएमआई कितनी साल की होगी। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्त आगामी शिक्षा सत्र से लागू अब ग्रेजुएशन 4 साल का। ग्रेजुएशन कितने साल का हो जाएगा दोस्त, 4 साल का। पहले कितने साल का होता था, 3। और पीजी 1 साल का होगा और एक साथ 2 संस्थानों में पढ़ सकेंगे दोस्त। इसका भी हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। का कोर्स 4 साल का हो गया है क्या, यह क्वेश्चन है कि बीए का जो कोर्स है 4 साल का हो गया है क्या। तो दोस्त अब उनकी जो ग्रेजुएशनल की डिग्री है वह 3 साल, वह कितने साल, 3 साल में नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी। कितने साल मिलेगी, 4 साल में। दरअसल 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वह बनकर तैयार है और आने वाले शैक्षणिक सत्र कब 2023 से 23-24 से सभी विश्वविद्यालय के नए छात्र जो 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को बीए बीकॉम, जो लोग कहते हैं दोस्त बीए बीकॉम और बीएससी, यह 4 वर्षीय जो नई शिक्षा नीति के अनुसार यह 4 वर्षीय हो जाएगा। और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव दोस्त 34 साल के बाद हुआ। कितने साल के बाद हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ कितने साल बाद हुआ, 34 साल बाद। और इससे पहले 1968 ईस्वी में से 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जो हुआ है वह तीसरी बार हुआ। और नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके कौन, तो दोस्त वह है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो यह नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है यह तैयार किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बीए का कोर्स, ये तो देख लिए थे। और देखेंगे कि 5+3 का मतलब क्या है। आ गया क्वेश्चन दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हमने कहा था कि नहीं आगे बताएंगे। 5+3 दोस्त वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, यदि आपको अच्छे से अच्छे मैटर चाहिए तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप लोग धैर्य बनाए रहेंगे। कि 5+3 5+3 5+3 +3+4 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है दोस्त कि अभी तक हमारे देश में जो स्कूली पाठ्यक्रम है 10+2 के हिसाब से 10+2 के हिसाब से 10 और 12 समझते होंगे 10+2 के हिसाब से चलता है। लेकिन अब ये 5 अर्थात 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका अर्थ क्या है कि अब जो स्कूली शिक्षा को 3 से 8 तक और 8 से 11 तक और 11 से दोस्त 8 से 11 तक और 11 से 14 तक और उसके साथ साथ 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसमें जो प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं कक्षा तक का हिस्सा, अर्थात प्राइमरी से 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5वीं तक और दूसरी हिस्सा 6ठी से 8वीं तक। और इस प्रकार से यह प्रक्रिया दोस्त चलता रहेगा, 8वीं के ऊपर चलता रहेगा दोस्त। और हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह दोस्त छात्र अध्यापक अनुपात। इस नीति के तहत जो प्राइमरी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 कितना है, 1:40 हो जाएगा। जबकि सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 1 से 50 छात्र होगा, अर्थात एक शिक्षक रहेगा और 50 छात्र रहेंगे। और एक मास्टर कैडर
शिक्षक को प्रति सप्ताह एक स्कूल में 34 पीरियड लेने होंगे। कितने पीरियड? 34 पीरियड। और जो लेक्चर को एक सप्ताह में 32 पीरियड लेने होंगे। इस प्रकार से दोस्त छात्र और शिक्षक का अनुपात है। और हम नेक्स्ट देखेंगे कि नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उत्तराखंड है। और 12 जुलाई 2022 को जो उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और नेक्स्ट नई शिक्षा नीति का प्रारूप क्या है दोस्त। तो नई शिक्षा नीति का प्रारूप हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 10+2 प्रोग्राम के स्थान पर 5+3+3+4 प्रोग्राम को शामिल किया गया है। और इस पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5+3+3+4 प्रोग्राम क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं तक की शिक्षा के 4 स्टेज में, अर्थात अब जो 10+2 में 2 ही स्टेज था, अब हम क्या करेंगे, इस जो नई शिक्षा नीति है इसके अनुसार हम शिक्षा को 4 स्टेज में देंगे। तो दोस्त